ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जुलाई 2020, जुलाई मास का पहला दिन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर खोलो। माना दुकान, सेंटर, जैसे बाबा अपने बच्चों को सेल्समैन भी कहते हैं, मैनेजर भी कहते हैं। बाबा चाहते हैं इन ज्ञान रत्नों का आप दान करो, तो ये एक व्यवसाय भी हो गया, धंधा भी हो गया, कारोबार भी हो गया। तो बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो, माना सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ। मीटिंग करो, विचार चलाओ। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ। मीटिंग करो, विचार चलाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान, माना सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। आज का प्रश्न, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भवका करना पड़ता है। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का, माना सेंटर्स का, इतना अच्छा बनाओ कि कोई आए, देखे, अनुभव करे कि सद्गति दाता इन्हें पढ़ा। अपने अपने दुकानों का, माना सेंटर्स का भवका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भवका देखकर ही आते हैं, माना शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, माना दिल्ली में बहुत अच्छा सेंटर हो और बड़ा सेंटर। सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझें। एक ऐसी दुकान जहां ज्ञान रतन दिए जाते हैं बिना कुछ लिए, उन आत्माओं का आना और ज्ञान रत्नों का पाना बिना कुछ लिए। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझें। तो स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भवका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भवका देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझे। तो आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, रुद्र भगवान उवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है
जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत माला फेरते हैं, उनका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। माला वहां भी बताई, यहाँ भी बताई, परंतु जो राइट वे है ना, वो शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है, बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाए, है ना। भगवान को इतने पसंद तो आ गए हैं, पर और जास्ती पसंद आए श्रीमत पर चलने वाले कि और नजदीक आ जाए, इतने नजदीक आ जाए। ये दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं ना, निशान तक जाए फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं, है ना। ऐसे दौड़ी लगाते थे ना, ऐसे निशान तक आते हैं, तो निशान को हाथ लगाया फिर वापस टीचर के पास आके खड़े हो जाते हैं। तो तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्कर लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट्स की रेस, है ना। वहां तो बच्चे ऐसे दौड़ी लगाते हैं, और यह है रूहानी रेस। वे रेस तुम कर ना सको, ये तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा कोई अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है कोई तकलीफ की बात नहीं। सारी तकलीफ जो है ना, जो याद नहीं रहती है उसके कारण आती है। हम याद करें, ये याद में कोई तकलीफ नहीं है। ये याद नहीं करते, देहाभिमान वापस आ जाता है, तब तकलीफें शुरू होती है। याद करे, देहाभिमान आए नहीं तो कोई तकलीफ नहीं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। ये जो तकलीफ होती है ना, ये खुद के ही स्वभाव संस्कार के कारण होती है, जिसको आप कहते हैं मेरे स्वभाव संस्कार, जबकि वो आपके है भी नहीं, रावण की प्रॉपर्टी है। रावण की प्रॉपर्टी पर सहज अधिकार, और राम ने जो सिखाया वो भी समृद्ध हो जाता है, क्योंकि राम भूल जाते हैं तो राम का सिखाया भी भूल जाता है। सही होता है ना। तो आत्मा कोई बूढ़ी जवान छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है कोई बात नहीं। भले पढ़ाई में ढीले भी हो जाए तो इसमें क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में तो जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वे बात ही नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की, है ना। हम कितना बाप की श्रीमत पर चलते, उतना उतना हम रुद्र माला में नजदीक आते हैं। ये रेस है आपकी बुद्धि में है। हम आत्माओं का भी झाड़ है, वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर आते रहे। ये भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वे इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। ये है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है ना। वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है, यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होगी। ये वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। ये कितना वंडर है जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे। तुमको ये सब पॉइंट्स भी धारण करने। मूल बात है ही गीता के भगवान। इस पर जीत पाई
तो बस गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले ये कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो बड़ा भवका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो 1,00,000-2,00,000 सलामी दे में, तब दिल पसंद दुकान मिले। माना रहने का स्थान, रहने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तो बच्चे डरते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा तब जाके दिल पसंद कोई स्थान मिले, वहां पे सेंटर बनाए, तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। एक ही रॉयल बड़ा दुकान, बड़े बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। इतना अच्छा बड़ा सा ऐसा बनाए, कैपिटल में इतना अच्छा हो, बड़े बड़े शहर जो है वहां पे इतना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बनाए, तो बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए, सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान, ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर पाए, और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। माना स्थान बड़ा हो, शहर बड़ा हो, बड़ा बड़ा कोई आदमी आए तो वहां समझाने वाला भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की भी के समझाती है तो समझते शायद सब भी के ही ऐसी है ना। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम जाओ बच्ची, तुम जाओ बच्ची, है ना। जो समझदार हो, बाप को अच्छे से जानती हो, पहचानती हो, दूसरों को परिचय अच्छे से करा सकती हो, तो बाबा उसको भेजते, जाओ बच्ची, जाओ वहां पे जाके सर्विस करो। क्योंकि सब तरह के होते हैं ना बच्चे, कईयों की बुद्धि तो देखो ऐसी ही होती है, तो छोटी छोटी बात पे बिगड़ते हैं। तो बाबा ऐसे को थोड़ा हल्की बुद्धि वाली, जिसकी विशाल बुद्धि होती है, जो हर बात को बहुत गंभीरता से और समझदारी से लेता है, और बाप का परिचय भी बड़ी समझदारी से देता है। तो बाबा चाहते हैं कि ऐसी बच्चियां माना कैपिटल में हो, ऐसे बड़े बड़े स्थानों पर हो, ऐसे को समझाए। थोड़ा सा ढीली ढाली आलसी थोड़ी ऐसी अगर हो अलबेलेपन में, तो बाबा कभी नहीं चाहेगा कि ये खड़ी हो कोई बड़े आदमी को समझाने के लिए। जो सुनाते सुनाते खुद ही आलस्य में आ जाए तो, है ना, तो फिर वो क्या सोचेंगे कि यहाँ की तो देखो सारी बीके ऐसी होंगी। ऐसे अनुमान लगा लेते हैं ना कि ये ऐसी हैं तो सारी की सारी फिर ऐसी होंगी। ऐसे बाबा चाहते हैं कि जो समझाने वाला भी होना बड़ा फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बी के समझाती है तो समझते हैं शायद सब बी के ही ऐसी हैं। इसे दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। ये भी धंधा है ना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यवसाय ही है ना। बाप कहते हिम्मते बच्चे मद दे बाप दादा। हिम्मते बच्चे, जब बच्चे हिम्मत रखते हैं ना तो बाप दादा मदद करते हैं। कहीं भी कोई मूंझता है उसके सब प्रश्नों का उत्तर बाप दादा देते हैं। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप दादा। वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी। कौन सी कमाई? अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूखों थोड़े ही मरते हैं, कोई मरते हैं क्या? वरना यज्ञ में अगर आप पाओ तो यज्ञ में कोई भूखों मर सकता है? नहीं, कभी भी नहीं।
तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वे और कहीं नहीं मिलता। माना यज्ञ में जो भोजन मिलता है ना, ऐसा भोजन तो कोई अपने घर में भी ना बना सके। 20 नाखूनों का जोर लगाकर भी अगर कोई कमाई करे तो भी ऐसा भोजन कोई अपनी कमाई से भी कमा ना सके जितना बाबा के घर में मिलता है। जितने माल ढाल माला माल बाबा, कोई अपने 20 नाखून लगा के भी, चाहे कितना ही कोई करोड़पति भी हो, अरबपति भी हो, ऐसे जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। और ऐसा भोजन भी कोई नहीं, भले वो 10 कुकिंग में रख दे तो भी ऐसा भोजन नहीं प्राप्त कर सकता। वो ना तो संतुष्टा नहीं है, ना वो खुशी, ना ये सब भोजन जो तृप्त करता जाता। कोई बाबा के घर में भूखों नहीं मरते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वे और कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना। और ये सब जो मिल रहा है इसका जो सुकून है और उन्हीं बच्चों को होता है जो बाप को पहचानते हैं कि बाबा हमारी पालना कितनी रॉयल्टी से करते हैं। दादी क्या कहती, शहजादियों के समान हमारी पालना। ये महसूसता उस बच्ची को आई ना, तो उनके मुख से ऐसे बोल निकले, हमारी पालना शहजादियों जैसी रही है। जो अव्यक्त पालना में साकार की पालना का भी अनुभव करा है। आज भी मधुबन में चले जाओ, जो माल ठाल बाबा खिलाता है और कोई नहीं खिला सकता। मधुबन में भरपूर है। कहाँ से आया? ये शिव बाबा का भंडार है जो भरपूर है। आपका घर भी भरपूर नहीं हो सकता अगर ये नहीं सोचते हो कि शिव बाबा का भंडार है। अगर घर में भी सोचते हो ना कि शिव बाबा के भंडारे सिखाते हो, वहां पे भी भरपूरता आ जाती है। इतना चमत्कार है। और अगर सोचते हो कि मैं अपनी कमाई से ये खरीदूं, ये करूं, तो उतनी ही किल्लत आ जाती है। विचार विचार की बात है। किसी के हाथ में इतनी बरकत कि थोड़े का भी समुद्र बना दे और किसी का समुद्र को भी सुखा दे। विचारों के कैसा उसने अपनी वृत्ति का वायुमंडल बनाया, कैसे उसने अपनी वृत्ति बनाई है, कैसे वो परमात्मा का शुक्रिया अदा करके। यही आधार है जीवन को सही ढंग से जीने का। और कोई ढंग थोड़ा होता है, कोई ऐसे और कोई घुट्टी थोड़ा पिलानी होती है। ये तो चिंतन है। चिंतन श्रेष्ठ, जीवन श्रेष्ठ। अब उस श्रेष्ठ जीवन में आपने कैसा चिंतन रखा, यही आपके कर्म तय कर देते हैं। वंडर है, जबरदस्त है। और भगवान जो हमें दे रहा है वो सब बच्चों के लिए तो है। और वो बच्चों को नहीं खिलाया तो किसको खिलाना? सब कुछ बच्चों का है। फिर भगवान दे रहा है। दिल से ऐसे गीत गाए ना, वाह 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 वाह, तो देखना कैसे संतुष्टि आती है। बच्चों को खिलाने में कुछ नहीं देखता, इतना संतुष्ट रखना चाहता है बाबा अपने बच्चों को। उसकी भावना देखो कैसी है। इसलिए कोई भी भूखो नहीं मरते। तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वे और कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे। बरोबर, ये तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा। मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फराख दिल होगी। जबरदस्त बात है।
बच्चों की फराख दिल होगी। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फराख दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फराख दिली से करो, फराख दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना, ये बहुत अच्छा है। कोई भी शुभ कार्य करना आप ही करना। सर्विस की वृद्धि करनी है तो वह फराख दिली से होगी। जो भी कार्य करते हो फराख दिली से करो, और कोई भी शुभ कार्य आप ही करना, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, और कहने से भी ना करे। बाबा तो दाता है, बाबा थोड़ी किसको कहेंगे ये करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, राजाएं हमेशा दाता होते हैं, दे देते। तो बाबा थोड़े किसी से कहेगा कि ऐसे तुम करो, ऐसे करो, याद लगाओ, ऐसे करो। बाबा नहीं कहता है। तुम्हें कभी ऐसा कोई कार्य करने का विचार आए तो भले करो, कहना ना पड़े, भले करो। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत उच्च पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है, और शार्ट की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते विशाल बुद्धि बनो, क्या बनो, विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत तो कर गए हैं ना, बहुत उनों का नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं। इतना पैसा इकट्ठा किया, कुछ किया ही नहीं, और अचानक मर जाते हैं। फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं, माना जिस बच्चे को देना वो तो नालायक है, वो तो 2 दिन में ही सारी प्रॉपर्टी उड़ा देगा। तो फिर माना अपना आगे का सुधारने के लिए वो ट्रस्टी करते हैं, फिर अपनी सारी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दे देते हैं। ऐसे होता है, फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है, खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो ये बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान और नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी है। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया, इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है ही नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, ये है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बाप ही आके यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। ये बड़ा भारी यज्ञ है, इतना जबरदस्त ये यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भले गांवड़ो आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को या नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। ऐसे राय दे के चले जाते हैं, आप ना ये ज्ञान ना गरीबों को दो, उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा, ऐसे राय देते हैं।
खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते कि ऐसा करो, आप ना ऐसा ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है, तो हमको फुर्सत नहीं है, ऐसे कह के वो चले जाते हैं। मैंने अपनी राय दे जाते हैं कि आप ना ब्रह्मा कुमारी इसको ऐसे करना चाहिए, यहाँ ऐसे सेमिनार करने चाहिए, यहाँ ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं, है ना। तो इसीलिए वो आपको ऐसे राय दे के जाते हैं, तो हमको तो राय अच्छी लगती है। और देखा है हमारे यज्ञ में क्या होता है, उस राय को सम्मान देते हैं। ऐसे कभी नहीं कहते आप हमें ऐसी कैसे राय दे रहे हो, ऐसे कभी नहीं कहते, उस राय का सम्मान करते हैं। यही तो वंडरफुल बात है ब्रह्मा कुमारी, ऐसे ही थोड़ा। तो अपने को बड़ा आदमी वो समझते हैं और तुमको छोटा आदमी समझते हैं, तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है, पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है। जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई क्यों करनी जरूरी है, कितने दिनों से एक ही बात बताई है, मैनर्स आते हैं। जैसे टीचर भी सिखाते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ सलीके से व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो जब अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करते तो अकल भी नहीं होती है। अनपढ़े वो के तू 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 करके बात करेंगे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ऐसे समझते, क्योंकि उनको लगता है हम ही अक्लमंद है ना। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं तो वो हमेशा दूसरों से बात करने में हमेशा सभ्यता से बात करेंगे। तो कैसे बात करनी चाहिए, तो ये पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, माना उनको नहीं पता होता किससे कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे प्यार से रहना है, नहीं पता होता, क्योंकि अनपढ़े, पढ़े लिखे नहीं। तो इसलिए कहा जाता है पढ़े लिखे को सभ्यता होती है कि कैसे बात करनी है, मैनर्स अच्छे होते हैं उसके। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल ही नहीं, कैसे बात करनी चाहिए अकल ही नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप के बात करनी होती है ना, आपसे कोई बड़ा है उसको आप कहो। हमको तो बाबा ये भी सिखाता है, अपने से छोटे को भी आपको, हमको बाबा सिखाता है। पर जो सीखता है वही आनंद पाता है, आनंद की अनुभूति उसी को होती है। बाबा ने सिखाया, उसने सीख लिया, उसको मजा आता है जीवन में। बाबा सिखाया आप नहीं सीखो, आप अंदर ही अंदर ऐसे ही रहेंगे, जीवन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि बाबा तो सिखाता है। बाबा सिखाता, आप नहीं सीख रहे। बहुत सहज सी बात है। जैसे कोई छोटा बच्चा, उसके कहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अगर उसको बड़ों का मान है तो कहेगा हाँ जी, और वो पढ़ने बैठ जाएगा। और लास्ट तक उसे याद रहेगा कि मुझे पढ़ने के लिए कहा था, पहली बार में मैंने स्वीकार कर लिया, तो पढ़ाई में मेरे को अच्छी रुचि हो गई। अब बुद्धि तो सबके पास है। अब एक बच्चे को कहा जाता है पढ़ लो, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं है। अब दिल नहीं है तो दिमाग कहाँ से दे, तो इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं आता। ऐसे तो हम सब बदल सकते हैं, बदल तो हम सब सकते हैं। क्यों भगवान के कहने से यही ज्यादा अच्छे से बदले, क्यों महारथी ही अच्छे से बदले, क्यों दादियां दीदियां ये अच्छे से बदले, आम इंसान क्यों नहीं बदला? आम इंसान के पास कारण ही बड़े हैं। बच्चे को पढ़ लो, वो कहेगा सारा दिन पढ़ते रहे क्या, तो वो अपने अंदर एक ऐसी थ्योरी लेके चलता है सारा दिन पढ़ते रहे क्या। पर माता पिता सारा दिन पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, पर जब पढ़ो तो बुद्धि को एकाग्र करके पढ़ो और आपकी बुद्धि में वो पढ़ाई बैठ जाएगी। हम नहीं बदल रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, तो रोज 4 पेज की मूल्य आती है, रोज हमें अपनी चेकिंग करनी होती है, रोज हमें देखना होता है कि कहाँ हम भूले कर रहे हैं, करेंगे क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर है। अगर रोज नहीं देखते हैं, चेक नहीं करते अपने आप को, बताओ तो वो चेंज कहाँ से आएगा? परिवर्तन किसे कहा जाता है? कोई छड़ी थोड़ा घूमेगी और आप में चेंज आ जाएगा। ये तो साइकोलॉजी है जो आप इतने समय से चलाए आ रहे हो, उसको बदलना है। आधा कलब की साइकोलॉजी चेंज करनी है, इस शरीर की नहीं।
आधा कलश की देह अभिमान की साइकोलॉजी बदलनी है एक जन्म में, तो मेहनत तो लगती है। और जहां एक्सेप्टेंस आ जाती है कि रियल में मैं रोंग हूं, वहीं से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वहीं से हम बड़ों से सीखना शुरू हो जाते हैं, उनके भाव पढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी भावना हमें अच्छी लगने लगती है। सीखना नहीं चाह रहे ना, इसलिए परिवर्तन नहीं। तो आज हमने आपको बताया कि चेंज क्यों नहीं आता है। कितनों ने कहा होगा बच्चों को पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उस समय माँ बाप का सुन के किताबें उठा लेते हैं, लेकिन खुद विचार नहीं करते कि पढ़ना जरूरी क्यों है। और जिस घड़ी वो बच्चा विचार कर लेता है कि पढ़ना जरूरी क्यों है, उस माता पिता को कभी उस बच्चे को बोलना नहीं पड़ता पढ़ लो। और ऐसे झटके कईयों को लगते हैं जीवन में, फिर उनका जीवन बदलता है। ऐसे आपने देखा होगा कईयों नहीं पढ़े लिखे होते, लेकिन अचानक से वो अपनी सोसाइटी में जाते या कोई नौकरी लगती है तो उनको लगता है अरे भैया हमें पढ़ना चाहिए, तो वो नौकरी करते हुए घर संभालते हुए तब भी पढ़ लेते हैं। और जब हम स्टूडेंट होते हैं तो लगता है कि बोझ डाल दिया है तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, और वरना चार तरफ की समस्याएं होती है तब भी पढ़ लेते हैं। तो बताओ, है तो सिर्फ बुद्धि की एक्सेप्टेंस ना। दिमाग के पास इतना बहुत समय है कि वो जो सोचना चाहे वो सोच सकती है। या तो बना दो या तो उजाड़ लो। बना लो तो शिखर पे जाओगे, कुछ करके दिखाओगे, भगवान तुम्हारा यूज करेगा। वरना मैं अपने जीवन ही ना बदलूं, दैवी गुणों की धारणा ना करूं, वो मुझे कहां से यूज करेगा, किस पार्ट के लिए यूज करेगा और क्यों यूज करेगा। बाबा को भी तो सुनाने के लिए, प्रदर्शनी सुनाने के लिए भी समझदार बच्चियां चाहिए। बताओ, हल्की वाली को क्यों लेगा जिसकी बुद्धि ही हल्की हो। ज्ञान जिसके अंदर भरा होता है, जीवन में उसकी स्टेबिलिटी होती है। मजा लेगी कोई बाहर की बात आके उसको हिला के चले जाए। ऐसा जीवन जीना है। ऐसे थोड़ा हल्के बन गए और पता ही नहीं कि भगवान है कौन। एक जन्म मिलता है, बाकी सारे जन्म तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या मिलता है। तो बाबा कहते कैसे बात करनी चाहिए, या अनपढ़े को वो जैसे भुट्टू होते हैं, जैसे बात कैसे करनी चाहिए अक्ल ही नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप के बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी है जो पति को भी तुम क्या देंगी। देखो, वो हमारी जो एक भारतीय सभ्यता है उसको लेकर चलोगे ना तो जिंदगी बड़ी अच्छी। तो ये एक बात बताइए बाबा ने कि आज का समय ऐसा हो गया है, पहले ऐसे नहीं होता था। माँ बाप सिखाते कि पति परमेश्वर है, तो अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर माना, तुमने उसको ऐसी पोजीशन देनी है तो माना कि वो आपका रिगार्ड करे। आप पहले उसका रिगार्ड करना शुरू करो। तो ये सिखाया जाता था, ये सभ्यताओं में आता है चीज। लेकिन बाबा ये बता रहे कि आजकल तो ऐसा है कि पति को भी तुम तू कह के बात करते। तो वहीं से हमारे मोरल्स तो देखो दिखाई नहीं देते हैं ना। तो बाप अब ये बताना चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए कन्याओं को, माताओं को, किस अंदाज का होना चाहिए कि कभी किसी से तू तुम ऐसे की बात ही नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी है जो पति को भी तुम कह देंगे। आप अक्षर रॉयल है, आप बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी, फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं, टॉपिक की लिस्ट बनाओ फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई है। 21 जन्मों के लिए निरोगी, सत्युगी डबल सिर ताज आकर बनो। सत्युगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हो, उसका धंधा आदि भल करो। बाकी जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, वो आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं।
कोई सेठ लोग फराक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर गद्दी पर भी बिठा देते हैं। मैंने सारा काम खुद ही थोड़ा करना होता है, असिस्टेंट भी तो होते हैं, तो उनको भी बिठा देते हैं। ये तो बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देख कर आएंगे और समझेंगे कि कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी ऐसी लिखत और फिर समझने की वो कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। तो देखो कितनी सारी टॉपिक्स बाबा ने बता दी। तो वो टॉपिक्स निकल सकती है, तुम किसको भी विश्व का मालिक बना सकते हो। देखो सबसे ज्यादा हमको सिर्फ कहना मान के चलना होता है और कुछ भी नहीं करना। सारी चीजें तो बता ही रखी है, आपको तो अपनी बुद्धि भी नहीं चलानी है, सिर्फ उतना करना है जो इतना कहा है। टॉपिक्स भी बाबा ने बता दिया, आपको सोचना है बस। तुम्हारा दुख का नाम और निशान ही नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नहीं बननी है। मौत भी सामने खड़ा है, देखते हो लड़ाई लगती रहती है, देख रहे। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए। तुम विश्व के मालिक थे, भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहां रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई वो तो थोड़ा ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक वो आएंगे। एक स्थान का नाम है। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ, इसीलिए गाया जाता है रहम दिल। कोड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला बलिहारी एक बाप की है। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती, सोच के देख। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। क्या होते हम, क्या होते अगर बाप ना होता। तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। इतना फक्र, इतना नशा, इतनी खुशी। एम ऑब्जेक्ट, नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अवे बेचारी भक्ति शुरू की वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं ना, तुम वो मास्टर हुआ सर्जन, तुमको सिखलाते आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। ये ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कोई है नहीं, है ना। सुई तो आदि कुछ भी नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। वही अपवित्र बनी है, ये तो बहुत इजी है। बाबा हमको विश्व का मालिक बताते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते। कितना कुछ दे रहे हैं, सुबह से शुरू करो ना तो भी याद रहे। देखो उस नजर से देखो क्या मिल रहा है तो याद रहेगी। उनको याद नहीं कर सकते। माया का ऑपोजिशन होता है, इसीलिए बाबा कहते चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। चार्ट रखो, अपने आप पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर सकते। आपको खुद पता चलेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद पता कर लोगे तो कितनी खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है ही नहीं। अगर बाबा को नहीं जाना, ना पहचाना और बाबा की शिरवत पर नहीं चलते तो भले आप पता नहीं कितनी अच्छे से बना बना के ऐसे मुरली चलाओ, पर योग तो नहीं है। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। बदलना तो पुराने स्वभाव संस्कार को है। बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं, अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत तीखे हो, तो बाबा को याद कर चार्ट भेजे तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है। चार्ट नहीं लिखते, समझ में आ जाता है कि खुद में जो प्रॉब्लम है खुद को भी पता है। बारी तो ही जाएंगे, खुद का अपना चार्ट देखेंगे तो बारी नहीं होंगे कि अरे क्या किया मैंने। लेकिन फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि कैसे पता है
अगर इतना ही सच है समझते हो कि आपकी कोई गलती नहीं है तो बाबा को चार्ट लिख कर भेजो, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है क्या झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्न होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, फकुर में रहना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। दूसरा पॉइंट, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप क्या बात करनी है ये तो असूल ही बना लो, बना ही लो। आप क्या बात करनी है, पर कहीं कमेंट में एक दूसरे को आप कहते हैं, ऐसे नहीं बनना। आप दिल से तब निकलेगा जब सही मायने में समझेंगे वो हमसे बड़े हैं, हमें कैसे बात करनी चाहिए। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप क्या बात करनी है, हर कार्य फराक दिल बनकर करना है। हर कार्य फराक दिल बनकर करना है। आज का वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त हो। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त हो। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में बताओ कौन सा रोग सबसे ज्यादा है। वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। जैसे दुनिया में हार्ट फेल का रोग ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में रोकता है ये रोग कौन सा, दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। तो जो दिल शिकस्त आत्माएं हैं वो महारथियों को देखें, जिनके जीवन में परिवर्तन है उनको देखें। इसलिए कहा जाता है ना, फॉलो फादर, फादर को देख लो। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। प्रैक्टिकल परिवर्तन सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं कि हमें दिखाओ कि आपके अंदर क्या है, कि ऐसी क्या बात है आपके अंदर, ये सब देखना चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। पहले अपने जीवन से तो दिखाओ क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया, फिर आप विश्व कल्याण करें। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि मेरे जीवन से बाप ने क्या सिखाया है वो मुझे देख सकते हो आप। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सूरज है निकल लेना, देख लेना बाहर, वो बताता नहीं है मैं हूं, उसको देख लेना जाके, आप खुद कहेंगे है। तो अगर आप अपने जीवन से गुण शक्तियां दिखाओगे तो आपके अंदर गुण है, ये कोई दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको दिख जाएगा आपके जीवन से।
आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया देख लेंगे वो, तो उनके दिल शिकस्ती का रोग भी खत्म हो जाएगा। तो विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मुहूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वे आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। जो आप कहते हो भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो नशा देखना चाहेंगे, खुशी देखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे ना। आपने कहा हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो कहेंगे अच्छा तो कुछ अलग ही होगा इनमें, चलो चलो देखें। तो देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जो बोलते हुए आपके स्वरूप में प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। सुबह देखें, दोपहर देखें, रात देखें, सब पता चल जाता। तो जो बोलते हो वे आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। आज का स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना यही है रिगार्ड देना। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना यही है रिगार्ड देना। ओम शांति।